आइए सीधे सीधे, काव्य पाठ जैसा कुछ नहीं है, बस हमारी दीदी ने आग्रह स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं दस्तखत करता हूं कि वंदना अम्ब ते आपका हो चुका है। इतनी प्यारी पंक्तियां, एक बार जोरदार तालियां कुलदीप के लिए, बहुत शानदार। इनकी आदत है, ये दूसरी जगह घुस जाते हैं शिवेंद्र भैया, गाने पर मजबूर करते हैं आप। बहुत मैं घटना बताऊं सर, सच्ची घटना है। यहाँ 3 गवाह बैठे हैं। मैं अपने ससुराल में सबसे छोटा दामाद हूँ, अपने घर में सबसे बड़ा भाई, तो इसलिए ना कोई भाभी मिली ना कोई साली मिली। ले देकर एक मिली थी, उसको भी इन्होंने कब्जिया लिया। मैं पढ़ता हूँ और हमको पढ़ने दीजिएगा, 180 सेकंड से इसको भी डिलीट करिए। वंदना अम्ब तेरी मैं करता रहूं, वंदना अम्ब तेरी मैं करता रहूं, मैं सृजन में निरंतर निखरता रहूं, और आरती के दिए सा प्रकाशित रहूं, आरती के दिए सा प्रकाशित रहूं, मैं सुगंधित हवा सा बिखरता रहूं, मैं सुगंधित हवा। और इस मंच पर साहित्य से ज्यादा पुलिस की चर्चा हुई सर, और पुलिस का एक स्वरूप हमारे धर्मराज सर ने जो दिखाया वो हास परिहास के लिए। मैं एक वास्तविक स्वरूप दिखाना चाहता हूं 4 पंक्तियों से सर, कि सबकी चिंता सबकी जिम्मेदारी है, सबकी चिंता सबकी जिम्मे। जब मैं पढ़ रहा था तो ये कैमरा वाले भैया भी डॉक्टर शुभम त्यागी पर फोकस किए थे, इनको लगा अच्छा इसको भी कवर करना है, तो उन्होंने सेट किया कि सबकी चिंता सबकी जिम्मेदारी है, मन मेरा एक सपनों का व्यापारी है, मन मेरा एक सपनों का व्यापारी है, और मैं मानस की पीड़ा गाते फिरता हूँ, मैं लोगों की पीड़ा गाते फिरता हूँ, वैसे अपना तन मन धन सरकारी है, वैसे अपना तन मन धन सरकारी है। और मैं सीधे सीधे एक श्रृंगार का छंद पढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं सबके हिस्से में कुछ ना कुछ लग कर जाऊँ सर। काली काली आंखों की बातें शशि जी ने भी करी, काली काली आंखों की बातें शुभम जी ने भी करी। आप लोग काली आंखें देखिएगा और मेरा छंद सुन लीजिएगा। काला काला पहन के भी आए हैं कि काजल की कालिमा ने धार धरी नयनों पे, नयनों की कोर भी संहार करने लगी। वाह, अरे वाह। श्रृंगार में अब हम लोग बॉलीवुड वाले तो है नहीं कि हम कह दें कि अखियों से गोली मारे। हम अपने बात करने का सलीका जो आदरणीय तूफान सर ने सिखाया, हमारे दुर्गा सर बैठे हुए लखनऊ में, संभवतः सर बड़ा काफ़ी समय आपका रहा, कि काजल की कालिमा ने धार धरी नयनों पे, नयनों की कोर भी संहार करने लगी। शशि जब पढ़ रही थी तो इसने मतलब इतनी प्यारी कवित्री हैं कि ये हमेशा लड़कों के विषय में ही कहती हैं, और इसलिए मेरी सबसे फेवरेट कवित्री है, क्योंकि ये हमारी पीड़ा कहती है। अब देखिए, मैं अपनी नायिका का श्रृंगार, मैं अपनी नायिका का वर्णन अपने शब्दों में कर रहा हूँ। मैंने फिर कहा कि देख सकते हैं आप डॉक्टर साहब को, कि काजल की कालिमा ने धार धरी नयनों पे, नयनों की कोर भी संहार करने लगी, और रूप राशि है अगाध शांत सिंधु जैसी, और स्वेद कणिकाएं भी सिंगार करने लगी। तो अधरों की अनल से आसवित होता नेह, कटिकी कटार क्रूर वार करने लगी। अधरों की अनल से आसवित होता नेह, कटिकी कटार क्रूर वार करने लगी। और नागिन से बल खाते इठलाते केश, और अल के कपोलों का दुलार करने लगी। नागिन से बल खाते इठलाते केश, और अल के कपोलों का अरे दुलार करने लगी। वाह, जिंदाबाद। मंच पर आदरणीय अलका त्रिपाठी जी बैठी हुई हैं, मेरी बड़ी बहन है। विभाग के नाते नहीं, क्योंकि इस मंच पर हम लोग एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं। शारदे ने, माँ शारदे ने हमें कृपा दी, वरना सही बात बताएं तो सर मेरे जैसे पद के व्यक्ति का आपके सामने बोलना ही बहुत बड़ी बात होती है। कहीं ना कहीं सरस्वती माता ने जब शीश पे हाथ रखा
तब हमें ये सामर्थ्य है कि हम आपके सामने बिना कांपे हुए बोल पा रहे हैं। ये आप लोगों के आशीर्वाद और हमारे कुछ प्रारब्ध रहे होंगे जिसकी कृपा है। यहाँ बहन जी ने मेरा भी आग्रह स्वीकार किया। दीदी हम उस मेल के नहीं हैं, हम आपके मतलब की बात करेंगे। मैं आदरणीय अलका जी बैठी हुई हैं और सामने हमारी बहन बैठी हुई है, मैं एक संबंध इनसे अपना जोड़ता हूं, देखिएगा और छवि बदलिएगा कि पुलिस ये भी करती है। जब मैं मानता हूं कि कोई कितना भी बड़ा हीरो बन ले, एक बहन के पास जो उसका सबसे बड़ा हीमैन होता है वो उसका भाई होता है। और भाइयों के लिए बहनें अगर वो आदरणीय अलका त्रिपाठी जी हों तो माँ सदृश हो जाती हैं, जो बड़ी बहनें हों, और अगर छोटी कोई बहन हो तो बेटी सरीखी होती है। समवयस्क बहनों से अच्छा कोई मित्र नहीं होता। तब पढ़ता हूं कि होती हैं जो क्रोधित तो भेद खोलती हैं सारे, प्रेम वाली पाती की ढुलाई मांग लेती हैं। होती हैं जो क्रोधित तो भेद खोलती हैं सारे, प्रेम वाली पाती की ढुलाई मांग लेती हैं। मुग्ध हो के वार देती तीनों लोग तो कभी तो फटी हुई शर्ट की सिलाई मांग लेती हैं। मुग्ध हो के वार देती, मुग्ध हो के वार देती तीनों लोग तो कभी तो फटी हुई शर्ट की सिलाई मांग लेती हैं। मित्र बन साथ में खड़ी हुई कभी तो कभी, माता बन अश्रु की कमाई मांग लेती हैं। मित्र बन साथ में खड़ी हुई कभी तो कभी, माता बन अश्रु की कमाई मांग लेती हैं। और होती हैं विकल जब देख दुनिया का ढंग, होती हैं विकल जब देख दुनिया का ढंग, ढाल रूपी भाई की कलाई मांग लेती हैं। होती हैं विकल जब देख दुनिया का ढंग, ढाल रूपी भाई की कलाई मांग लेती हैं। और मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं मंच से। शिवेंद्र भैया कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। मैं चाहता हूं कि ये प्रदेश अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भी ये पहुंचे। ऐसी कामना के साथ हम सनातन धर्मी लोग कामना ही करते और हमारी मंगल कामनाओं में बड़ी शक्ति होती है। शिवेंद्र भैया वो आपका काम है, ये सब छोटा मोटा काम आप देख लीजिएगा, विधायक उनके लिए छोटी बात है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां शिवेंद्र भैया के लिए। मैंने आपका चित्र देखा भैया और बहुत चिंतन किया इस चित्र पर। फिर मैं एक सनातन धर्म पर एक छंद पढ़ता हूं, आपका इसी प्रकार बल मिले सर। धर्म को अफीम बताने वाले वामपंथियों को एक जवाब देता हूं मैं कि प्रभु राम और शिव बसे हर सांस में हैं, सबके कलेश यही नाम काटता सदा। ये मच्छर बार बार आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है शिवेंद्र भैया ने खाने पीने का एकदम बलभर व्यवस्था करी हुई है। आप मच्छरों को और ऐसा सर बहुत कम होता है कि राजनेता नीचे बैठे हो, वो नीचे भी खा पी रहे हैं और हमारे खाने पीने की व्यवस्था भी करें। नहीं, आप प्रभु राम और शिव बसे हर सांस में हैं, सबके कलेश यही नाम काटता सदा। और कृष्ण को पढ़ो तो सारे हल मिल जाते और जीवन का कष्ट अवसाद छांटता सदा। धर्म वो दवा है जहां दुष्प्रभाव है ही नहीं, मानवों के बीच बनी खाई पाटता सदा। धर्म वो दवा है जहां दुष्प्रभाव है ही नहीं, मानवों के बीच बनी खाई पाटता सदा। और मात्र पूजा पाठ नहीं धर्म अनुशासन है, जीवन को जीने का ये मंत्र बांटता सदा। मात्र पूजा पाठ नहीं धर्म अनुशासन है, जीवन को जीने का ये मंत्र बांटता सदा। और दो छंद पढ़ता हूं, वो छंद इसलिए मैंने बहुत पढ़ा है, ये पांडे जी भैया हमारे जानते हैं कि जितनी बार मैं बहराइच बहेड़ा पिपरिया आया हूं वो छंद मैंने खूब पढ़े, लेकिन मुझे आदेश भी मिला था आदरणीय सर्वेश दादा कि उनको जरूर पढ़ना। उन छंदों की सार्थकता ये है कि मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने पूज्य प्रेमानंद जी के चरणों में वो छंद रखे और आशीर्वाद स्वरूप उनसे बहुत कुछ मुझे मिला। मैं उनके उच्चतम स्वास्थ्य की कामना करते हुए वो दो छंद पढ़ता हूं और सीधे सीधे मैं इस मंच के शिखर पुरुष को आमंत्रित करूंगा। सर, हम लोग जिस प्रकार का जीवन जीते हैं, निश्चित रूप से अवसाद विषाद हमारे आसपास टहलता रहता है। हम चाहे पुलिस में हो और चाहे हम किसी भी विभाग में हो, हम सामान्य रूप से हम बेरोजगार हो तो सबसे ज़्यादा अवसाद हमें घेरता है। लेकिन जब कभी आपका मन नैराश्य की ओर जाए और आपको लगे कि ईश्वर ने आपकी प्रतिभा के अनुसार आपके साथ न्याय नहीं किया है, तो भगवान कृष्ण का स्मरण करिएगा, देखिएगा उनके पास क्या क्या था और उन्होंने कैसा जीवन जिया। सुनिएगा भैया। स्वागत। कि सर्वशक्तिमान होके धैर्य धरने की सीख, सौवें अपमान पे ही शीश काटते हैं कृष्ण।
सर्वशक्तिमान हो के, बात आपके मतलब की अगर निकल जाए तो तालियां बजाइएगा। सर्वशक्तिमान हो के धैर्य धरने की सीख, सौवे अपमान पे ही शीश काटते हैं कृष्ण। और कर में सुदर्शन सा चक्र धारते हैं, किंतु जगत में मुरली की तान बांटते हैं कृष्ण। कर में सुदर्शन सा चक्र धारते हैं, किंतु जगत में मुरली की तान बांटते हैं कृष्ण। द्वारिका सा वैभव भी मित्र के समक्ष तुच्छ, दीनहीन बंधु के भी कष्ट काटते हैं कृष्ण। द्वारिका सा वैभव भी मित्र के समक्ष तुच्छ, दीनहीन बंधु के भी कष्ट काटते हैं कृष्ण। और काल समकालिया के फन पे जो नाचते हैं, मृत्यु से भी जीतने का ज्ञान बांटते हैं कृष्ण। काल समकालिया के फन पे जो नाचते हैं, मृत्यु से भी जीतने का ज्ञान बांटते हैं कृष्ण। और पालते जो तीनों लोग स्वामी हैं समष्टि के, जो माखन की मटकी को खूब चाटते हैं कृष्ण। रवि सर, पालते जो तीनों लोग स्वामी हैं समष्टि के, जो माखन की मटकी को खूब चाटते हैं कृष्ण। मित्रता में भाव देखें देखें नहीं ऊंच नीच, राजा रंक की सदा ही खाई पाटते हैं कृष्ण। भक्त हेतु भगवान वचन भी तोड़ते हैं, तोड़कर जोड़ने का ज्ञान बांटते हैं कृष्ण। भक्त हेतु भगवान वचन भी तोड़ते हैं, तोड़कर जोड़ने का ज्ञान बांटते हैं कृष्ण। और लीलाधर घनश्याम छलते हैं छलिया हैं, छल छल सारे छल छंद छाटते हैं कृष्ण। वाह वाह वाह, बहुत आभार।